बल्लू दौड़ते हुए एक पतली सी गली में जा पहुंचा था, जहां इतना सन्नाटा था कि छत से गिरते पानी की आवाज भी पूरी गली में गूंज रही थी और गली के कोने पर लगी स्ट्रीट लाइट बार बार जल बुझ रही थी। तभी उसने उस गली के बाहर पुलिस वालों को देखा जो उसकी ही तलाश कर रहे थे। लगता है भाग गया साला, चलो चलते हैं यहाँ से। पुलिस के जाते ही बल्लू ने अपनी जेब से फोन निकाला और फिर इधर उधर देखते हुए जल्दी जल्दी एक नंबर डायल करने लगा। भैया जी फोन उठाओ। हेलो। वो क्या करे जा रहा है? आगे कुछ बोलेगा भी? पर इससे पहले कि बल्लू कुछ कहता, उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, स्ट्रीट लाइट के नीचे एक पुलिस वाला खड़ा था, रवि चौधरी। रवि को देखते ही घबराहट के मारे बल्लू के हाथ से फोन सीधा जमीन पर जा गिरा। हेलो हेलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कहता हूँ। रवि सिगरेट के हर कश के साथ बल्लू की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, जिसे देख बल्लू दूसरी तरफ भागने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो जमीन पर जा गिरा। रवि की गुस्से से भरी आंखों को देख बल्लू के हाथ पांव कप कपाने लगे थे, जैसे उसे अपनी मौत नजर आ रही हो। रवि ने जेब से अपनी बंदूक निकाली और एक के बाद एक कई गोलियां बिना पलक झपकाए बल्लू के सीने पर दाग दी। गोलियों की आवाज सुनते ही बाकी पुलिस वाले भी वहां दौड़े चले आए। सर, ये आपने क्या कर दिया? अब हम डीएसपी सर को क्या जवाब देंगे? लेकिन तभी रवि ने अचानक बंदूक की नोक अपने हाथ की तरफ की और गोली अपने हाथ पर चला दी, जिसे देख वहां खड़े सारे पुलिस वाले भी घबरा गए। खून पानी की तरह उसके हाथ से जमीन पर गिर रहा था, लेकिन रवि के चेहरे पर दर्द की एक शिकन तक नहीं थी। मिल गया जवाब? क्या लिखोगे रिपोर्ट में? यही कि पहले बबलू ने आप पर गोली चलाई और फिर अपने बचाव में आपको उस पर गोली चलानी पड़ी। शाबाश, काफी समझदार हो। ये सन की वन की है क्या? सन के? पागल कहो पागल। इन्हें तो पुलिस की जगह कोई गैंगस्टर होना चाहिए था। रवि, लो हो गया। समझ नहीं आता तुम पुलिस वाले हो या गुंडे। खुद पर गोली चलाने की क्या जरूरत थी? सौम्या के सवाल ने रवि के पुराने घाव को खुरेद दिया था और उसे वो दिन याद आ गया जब उसने अपने माँ बाप को खोया था। बाबा, बाबा, छोड़ो मेरे बाबा को। मैंने कहा छोड़ो मेरे बाबा को। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आप लोगों के पैर पड़ती हूँ। जब मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? माँ, ऐसा मत करो माँ। रवि, रवि। हाँ? क्या हुआ? कहाँ खो गए? कुछ नहीं। डॉक्टर सौम्या रवि की स्कूल की दोस्त थी, पर उसके इस राज के बारे में वो भी नहीं जानती थी। रवि का ये वो दर्द था जिसे वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करता था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सौम्या के जाते ही रवि अपने स्टोर रूम में गया, जिसे उसने अपना खुफिया ऑफिस बना रखा था। उस कमरे की दीवार पर बिहार के कई खूंखार गैंगस्टर्स, पुलिस वाले और नेताओं की फोटो लगी थी, जिन सब का कनेक्शन सिर्फ एक आदमी से था, और वो था विजय चौधरी, बिहार का सबसे बड़ा भूमाफिया। विजय भैया, बबलू मारा गया। ये 1 महीने में हमारे तीसरे आदमी की मौत है। कौन है बे जो हमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है? भैया जी, कौन होगा? साले पुलिस वालों का काम है। कुछ ज्यादा ही पर निकलने लगे हैं सालों के। नहीं, पुलिस वाले होते न तो बबलू को मारते क्यों? पूछताछ के लिए जेल नहीं ले जाते। कोई तो है जो हमसे अपना जाति दुश्मनी निकाल रहा है। ठीक है, तुम जाओ, हम पता करवाते हैं। जी भैया जी। ये लीजिए आपकी चाय। अरे प्रताप भैया, आप भी चाय पीकर जाइए ना। भाभी, अभी जल्दी में हूँ, फिर कभी। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। लेकिन हमारी पत्नी से कम। भाभी, आपने भैया पर पता नहीं कौन सा जादू किया है। आपके अलावा इन्हें कोई और अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मेरी जाने के बाद आप लोग खुलकर रोमांस करना। रिया के जाते ही नैना भी चाय का कप उठाकर वहां से जाने लगी, लेकिन तभी विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गुस्से से घूरने लगा। यार, मर्द के सामने मुस्कुराने का बहुत शौक है तुम्हें। वो मैं क्या वो मैं हाँ? मुझसे गलती हो गई।
आगे से ऐसा नहीं होगा। और ये कैसे साड़ी पहनी है? विधवा हो? नहीं, अभी बदल कर आती हूँ। नैना दौड़ते हुए अपने कमरे में गई और शावर ऑन करके जोर जोर से रोने लगी। नैना और विजय कहने के लिए दुनिया के सामने एक परफेक्ट कपल थे, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे विजय उसके साथ कैसा सलूक करता है, ये बात सिर्फ वो जानती थी। उसने कई बार विजय को तलाक देने की सोची, लेकिन विजय ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। विजय के सोने के पिंजरे में नैना एक कैदी की जिंदगी जी रही थी, जिसने अब मान लिया था कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। लेकिन फिर एक रोज विजय भैया, वो रहा साला लखन। लखन भैया, विजय यादव आया है। विजय को शक था कि उसके आदमियों को पुलिस के साथ मिलकर लखन मरवा रहा है, जो विजय का पुराना दुश्मन था। लखन और विजय के बीच रियल एस्टेट बिजनेस को लेकर लंबा झगड़ा चल रहा था, और एक बार तो लखन विजय के हाथों मरते मरते भी बचा था। साला पिछली बार की मार भूल गया क्या? सिर्फ 1 इंच से बचा था, वरना साला गोली सीधा यहाँ सीधे दिल पर लगती और तुम्हारा राम नाम सत्य हो चुका होता। विजय, ऐसा है औकात में रहो, ये मत भूलो अभी तुम मेरे अड्डे पर हो। साला तुम अब हमें विजय यादव को धमकाओगे? इशारा करते ही विजय के आदमियों ने लखन पर बंदूकें तान दी। वहीं से देख लखन के आदमियों ने भी बंदूकें उठा ली और पलक झपकते ही दोनों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो गईं। लखन मौका देखकर वहां से भागने लगा। तभी विजय भी उसे मारने के लिए उसके पीछे गया। लखन भागते हुए एक गली में पहुंच गया था, जिसका आगे का रास्ता बंद था। ए साला, अब कहाँ जाओगे बे? विजय ने बंदूक लखन की तरफ तानी और गोली चलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थी। तुम हमें मारने आए थे या खुद मरने? पहले देख तो लेते कि बंदूक में गोली है भी या नहीं। इतना कहते ही लखन ने अपनी गन लोड की और विजय पर गोली चला दी। पहली गोली विजय के कंधे पर जाकर लगी, जिससे लड़खड़ाकर वो जमीन पर गिर पड़ा। विजय को तड़पता देख लखन उसके पास आया। विजय अपने कंधे पर हाथ रखे लखन की तरफ ही देख रहा था। हम तो जानते थे कि एक दिन तुम्हारी मौत हमारे हाथों में होगी, पर ये नहीं पता था वो दिन इतनी जल्दी आएगा। लखन ने अपनी बंदूक विजय के माथे पर रखी और गोली चलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने गोली चलाई और लखन वहीं पर मर गया। ये रवि था। रवि ने विजय की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनते ही प्रताप विजय के पास आया। ये सब कैसे? इन सब को वक्त नहीं है, अभी निकलो इधर से। पुलिस के पहुंचने से पहले ही विजय रवि और प्रताप के साथ उस जगह से निकल आया था। विजय को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो विजय की जान पहचान का था, इसलिए उसके यहाँ होने की खबर भी मीडिया और पुलिस तक नहीं पहुंची। विजय ठीक तो है ना? भाभी, ऑपरेशन चल रहा है। नैना और रिया वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी डॉक्टर बाहर आई। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुन सभी ने चैन की सांस ली। नैना ने रिया को प्रताप के साथ घर भेज दिया और खुद वहीं अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी विजय के होश आने का इंतजार करने लगी। रात के 2 बजे थे। नैना पानी पीने के लिए पास ही में लगे वाटर कूलर पर गई। तभी उसकी नजर अस्पताल की बालकनी के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी। उसकी शर्ट खून से रंगी थी और वो वहीं खड़ा आसमान की तरफ देखे जा रहा था। वो लड़का नैना को कुछ जाना पहचाना लगा, पर जैसे ही वो उस लड़के का चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ी, नर्स वहां गई। आपके पति को होश आ गया है। ये सुनते ही नैना ने अपने कदम पीछे मोड़ लिए और अंदर विजय के पास चली गई। भैया, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे तो इसमें डरने वाला कौन सी बात है? तुम्हारे भैया एक गोली से थोड़े ही मरने वाले हैं। ये प्रताप, वो लड़का कहाँ है जिसने कल हमारी जान बचाई थी? भैया जी, वो बाहर है, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। ये लीजिए सूप, इसे पीकर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। नैना विजय को सूप पिला ही रही थी कि तभी विजय रवि को लेकर अंदर आ गया। उसने वो खून से सनी शर्ट अभी तक बदली नहीं थी। तुम हो जिसने कल हमारी जान बचाई। ये सुनते ही नैना ने भी पलट कर देखा, लेकिन जैसे ही नैना की नजरें रवि से मिली, उसके हाथ अचानक कांपने लगे और उसका सारा सूप उसकी साड़ी पर गिर गया। क्या कर रही हो? अब मेरा मतलब क्या हुआ?
तुम इतना घबरा क्यों गई? वो जरूर मेरे खून के कपड़े देखकर डर गई होंगी। मैं रात में यहीं था तो बदलने का टाइम नहीं मिला। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रवि चौधरी। पहले लखन के लिए काम करता था, पर साले ने मुझे ही धोखा दे दिया, इसलिए कल मौका देखकर उसे मार डाला। रवि ने नैना की तरफ देखते हुए कहा। नैना और रवि एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। मैं अपनी साड़ी साफ करके आती हूँ। इतना कहकर दौड़ते हुए नैना अस्पताल के वॉशरूम की तरफ चली गई। रवि को देखकर उसके चेहरे का रंग अचानक उड़ गया था, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये नहीं हो सकता, मुझे जरूर कुछ धोखा हुआ है। रवि यहाँ? नैना रवि को लेकर परेशान थी, तो इधर विजय ने रवि को अपनी गैंग में शामिल करने का मन बना लिया था। हमारे लिए काम करोगे? जितना बोलोगे उतना पैसा देंगे। लेकिन भैया, हम बात कर रहे हैं ना, तो बताओ, काम करोगे हमारे लिए? जी भैया। अच्छा, मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। प्रताप, इसकी पूरी कुंडली निकालो। इधर कुछ देर बाद जब नैना वॉशरूम से बाहर आई तो कॉरिडोर में रवि उसका इंतजार कर रहा था। कैसी हो? रवि के इतना कहते ही नैना अपनी उन पुरानी यादों में चली गई जब वो पहली बार रवि से मिली थी। ये पटना कॉलेज के दिनों की बात थी। नैना बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और रवि सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। नैना, क्या करना है? प्रोजेक्ट के लिए मेल मॉडल कहाँ से लेकर आए? देखते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अभी चल, क्लास के लिए देर हो रही है। नैना क्लास के लिए इतनी जल्दी में थी कि उसने रवि को सामने से आते हुए नहीं देखा और गलती से उससे टकरा बैठी। आई माँ! ए मिस्टर, दिखाई नहीं देता क्या? मुझे नहीं, तुम्हें नहीं दिखाई देता, अब हटो मेरे रास्ते से। ये उनकी पहली मुलाकात थी और आज अचानक इतने सालों बाद रवि को देखकर उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं और पुराने घाव भी। तुम यहाँ कैसे? आखिर रवि ने विजय की जान क्यों बचाई जब वो खुद उसे मरता हुआ देखना चाहता था? और क्या थी रवि और नैना की कहानी जो रवि को इतने साल बाद देखते ही नैना घबरा गई थी? और क्या होने वाला इस मुलाकात का अंजाम? जानने के लिए सुनिए पटना पुलिस अफेयर, सिर्फ कुकू FM पर।